वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखी गई है, तो आज मैंने सोचा कि ऐसे फंड के बारे में पूरा डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूं। हो सकता है किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो जाए। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, डिविडेंड यील्ड फंड 2025। 2025 का साल शुरू हो चुका है और बाज़ार में जिस हिसाब से गिरावट देखी जा रही है, तो डिविडेंड यील्ड फंड हो सकता है लंबे टाइम में किसी निवेशक को अच्छा फ़ायदा दे जाए। तो आज इसी का एक पूरा डिटेल आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड फंड होता क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सेक्टर एग्नोस्टिक फंड होता है ये, यानी कोई भी सेक्टर में कैसे भी करके फंड मैनेजर निवेश कर सकते हैं। बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कब और कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, ऐसी कंपनियों का सिलेक्शन किया जाता है जहाँ पे या तो हर साल डिविडेंड आता है या साल में 2-3 बार डिविडेंड आ जाता है, या फिर 2-3 साल में एक बार बोनस भी आ जाता है। ऐसी ही कंपनियों का सिलेक्शन करने के बाद में फंड मैनेजर यहाँ पे निवेश करते हैं, जिससे लंबे टाइम में निवेशक को अच्छा फ़ायदा हो सके। उसका कारण है कि अगर डिविडेंड मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके NAV के प्राइस के अंदर ऐड हो जाता है, जिससे आपका NAV का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो टारगेट हमेशा ही लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचते हो कि मैं बड़ा पैसा बना के निकल जाऊँ, तो यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी निवेश करने के लिए लंबा पेशेंस ज़रूरी है। फंड का नाम है HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। प्राइस चल रहा है 24.86। एक साल का जो रिटर्न आया है यहाँ पे 27.89%। बेंचमार्क का रिटर्न आया है 27.29%। यानी बेंचमार्क को इस फंड ने बीट किया है। फंड मैनेजर ने काफ़ी अच्छे से काम किया है, इसीलिए बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। AUM है 6133.24 करोड़। सजेस्टेड पीरियड है 3 साल या उससे ज़्यादा। अगर आपका टारगेट 3 साल या उससे ज़्यादा है तो ही आपके लिए ये स्कीम सजेस्टेबल है। इंसेप्शन पीरियड है 18 दिसंबर 2020, यानी 18 दिसंबर 2020 को ये फंड आया था। मिनिमम SIP 100 रुपीज़ का कर सकते हैं। रिस्क को मीटर वेरी हाई है, तो पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एक्सपेंस रेशियो है 1.81%। रेगुलर स्कीम का जो भी डिटेल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सब का सब रेगुलर स्कीम का ही ये प्राइस दिया गया है और सब रेगुलर स्कीम का ही एक्सपेंस रेशियो है। एंट्री लोड कुछ नहीं है, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो 1% का चार्जेज आपको देना पड़ेगा। यानी चार्जेज कटने के बाद जो भी वैल्यू बचता है, अगर आप रिडीम करते हैं तो उतना ही पैसा आपके अकाउंट में 1% काट कर क्रेडिट किया जाएगा। 1 साल के बाद में अगर आप रिडीम करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी एग्जिट लोड आपका लगेगा नहीं। जो वैल्यू रहेगा पूरा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। स्कीम का रिस्क मीटर वेरी हाई है, तो जो भी निवेश करना है आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क में है। फंड मैनेजर है मिस्टर गोपाल अग्रवाल। कैटेगरी है डाइवर्सिफाइड इक्विटी, यानी काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है इसका। स्कीम टाइप डिविडेंड यील्ड फंड है। पैरामीटर्स आप देखिए, स्कीम का जो रिटर्न आया है 1 साल का 27.89%। 3 साल का एवरेज रिटर्न है 21.28%।
बेंचमार्क का रिटर्न है 27.29% एक साल का। 3 साल का एवरेज रिटर्न है बेंचमार्क का 16.89%। एडिशनल बेंचमार्क का जो रिटर्न है 21.27% एक साल का। 3 साल का रिटर्न है 13.76%। सिंस इंसेप्शन रिटर्न आप देख लीजिए 25.88% स्कीम का रिटर्न है और 20.39 बेंचमार्क का रिटर्न है और एडिशनल बेंचमार्क का रिटर्न है 16.66%। अभी इसका परफॉर्मेंस देखेंगे साल दर साल इस फंड ने किस हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। लास्ट के 12 महीने पहले जिस किसी ने भी इस फंड में पैसा लगाना शुरू किया है, 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 का SIP, 2,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 2,42,855। 13.97% का रिटर्न यहाँ पे बना है साल दर साल एनुअलाइज बेसिस। पहले इसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन जिस हिसाब से बाज़ार में भारी गिरावट आई है उसकी मार इस फंड पर भी पड़ना स्वाभाविक ही था। 1 साल पहले ही जिस किसी ने केवल SIP चालू किया है इस फंड में 10,000 रुपये का, 1,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 1,25,744। हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, 8.96% का रिटर्न यहाँ पे बना है लास्ट के 12 महीने में केवल SIP के लिए। काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हुआ करता था, लेकिन बाज़ार में जिस हिसाब से गिरावट आई है यहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम हो गया है। 3 साल पहले जिस किसी ने बीज फंड में पैसा लगाना शुरू किया है, 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 का SIP, 4,60,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 6,81,528 रुपया। 22.31% का भारी भरकम रिटर्न यहाँ पे बना है लास्ट के 3 साल से साल दर साल एनुअलाइज बेसिस। लमसम और SIP दोनों ही जिस किसी ने साथ में किया है उसके लिए। 3 साल पहले ही जिस किसी ने केवल SIP चालू किया इस फंड में 10,000 रुपये का, 3,60,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 5,11,296। 24.13% का भारी भरकम रिटर्न है लास्ट के 3 साल से केवल SIP के लिए। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि ये स्कीम आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। किसी भी तरह का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आपको निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर ही निवेश करना है। 4 साल पहले, 4 साल पुराना फंड हो चुका है, तो 4 साल पहले जिस किसी ने भी इस फंड में पैसा लगाना शुरू किया है, 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 का SIP, 5,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 10,01,762। 23.39% का भारी भरकम रिटर्न है लास्ट के 4 साल से साल दर साल एनुअलाइज बेसिस। 5,80,000 का 10,01,762 बना दिया है। काफ़ी भारी भरकम पैसा इसने बना के दिया है लास्ट के 4 साल से। 4 साल पहले ही जिस किसी ने केवल SIP चालू किया इस फंड में 10,000 रुपये का, 4,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 7,57,758 रुपया। 23.29% का भारी भरकम रिटर्न है लास्ट के 4 साल से केवल SIP के लिए। सिंस इंसेप्शन आप देख लीजिए, जिस किसी ने भी जब ये फंड आया था उस समय अगर एक बार 1 लाख रुपए भी अगर लगा के छोड़ा है तो आज उसका वैल्यू है 2,48,640, यानी करीब 2.5 गुना पैसा इसने करके दे दिया है 4 साल और 19 दिन में। काफ़ी अच्छा पैसा इस फंड ने बना के दिया है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आपको कभी भी कोई भी स्कीम में निवेश नहीं करना है, क्योंकि कल कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फंड का परफॉर्मेंस ऐसे ही बरकरार रहे। तो जो भी निवेश करें काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको निवेश करना है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी स्कीम के लिए आगे की रिटर्न की कोई गारंटी होती नहीं है। आज पैसा बना है, कल बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात की कोई भी गारंटी आपको दे नहीं सकता। इसलिए डिस्क्लेमर दिया गया है, दिस वीडियो इज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज एंड शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एज फाइनेंशियल एडवाइस।
Investing in mutual funds involve market risk. Please consult with a qualified financial advisor before making any investment decision. Past performance is not indicative of future results. Past performance आपको ये देखकर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आगे की कोई गारंटी होती नहीं है कि ऐसे ही ये स्कीम आपको पैसा बना के देती रहेगी। तो जो भी निवेश करना है सोच विचार कर ही निवेश करें। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। और निवेश करने से पहले कृपया अपने पहले एक वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें, जो कि आपको बता पाएगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद ही आपको बता पाएगा कि आपके लिए कौन सी स्कीम सूटेबल है और कितना अमाउंट आपको निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।